हेलो माय अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइड। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आप सभी को यानी कि मेरी अमेजिंग टैरो गाइड की फैमिली मेम्बर्स को सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है वो है आपके पर्सन की आज रात की भावनाएं, यानी कि जिस रात को आपको ये रीडिंग मिल रही है उस समय आपके पर्सन, आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, कार्ड के माध्यम से हम जानेंगे, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जल्दी से सबसे पहले आपको एनर्जी को एक्सचेंज करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट्स में आपको 6666 टाइप करना है और साथ ही साथ अमेजिंग टैरो गाइड को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब कभी भी मैं अमेजिंग टैरो गाइड में रीडिंग डालूँ अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए वो उसका नोटिफिकेशन ईजिली आ जाए और जब कभी भी मैं लाइव आऊँ अमेजिंग टैरो गाइड में उसका नोटिफिकेशन भी आप तक ईजिली पहुँच जाए। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। आपको बस अपने पर्सन, अपने पार्टनर का नाम लेना है, चाहे आपके साथ इनका रिलेशनशिप क्या हो सकता है, नो कांटेक्ट, इन कांटेक्ट, मैरिड, एक्स, एक्स्ट्रा मैरिटल, क्रश हो सकता है। तो उस स्थिति में आपके पर्सन की आज रात की भावनाएं हम जानेंगे। तो आपको अपने पर्सन, अपने पार्टनर का क्या करना है, नाम लेना है सिर्फ। क्या उनके बारे में कोई भी थॉट्स माइंड में चलने चाहिए? नहीं, कोई थॉट्स आप नहीं चलाएंगे। अगर थॉट्स चल रहे हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी है, यानी कि स्टक हैं, स्ट्रेस है, ठीक है, एंजाइटी है, तो डीप ब्रीथ लीजिए 5 से 6 बार मेरे कहने पे। बहुत डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, ठीक है, ये करना है। बस आप इस एनर्जी से कनेक्टेड हैं और अपने पर्सन का 5 बार, 7 बार, 11 बार नाम ले लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है गाइस और ऑल साइन रीडिंग है, यानी कि सभी राशियाँ इसमें इंक्लूडेड है। एनर्जी बेस्ड रीडिंग कर रही हूँ मैं यहाँ पे। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, जिनसे मेरे व्यूवर्स प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनकी आज रात की क्या भावना है, क्या थिंकिंग है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। चलिए, यहाँ पे मैं शफलिंग कर रही थी, बहुत ज़रूरी होता है, अब इसको ऐसे ही स्किप मत कर दीजिएगा, इसको भी आप देखकर कनेक्ट करना चाहिए आपको इनके साथ। गाइडेंस की एनर्जी है यहाँ पे, द आउटसाइडर की एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट एनर्जी देख लेते हैं। यहाँ पे है क्रिएटिविटी की एनर्जी आई है, यहाँ पे माइंड की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे फ्लावरिंग की एनर्जी आई है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे न्यू विज़न की एनर्जी आई है, कंप्लीशन की एनर्जी आई है। आपकी एनर्जी चेक करूँ एक। ओके, इंटीग्रेशन की एनर्जी ये कह रही है कि आपके माइंड में बहुत सारी थॉट्स हैं, एकदम से आप पॉजिटिव हो जा रहे हैं, एकदम से नेगेटिव, आगे का रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे लोग आपके साथ दोस्त बन के जुड़े हुए हैं जो कि हैं दुश्मन, जो नहीं चाहते आपकी खुशी और जो नहीं चाहते आपकी लाइफ में वो सब आपको मिले जो आप चाहते हैं, और उनका पता आपको है, पर आप उनके साथ भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत मल्टीपल थॉट्स आपके माइंड में नज़र आ रहे हैं, जिससे आप खुश भी हैं और कुछ थॉट्स से आप दुखी भी हैं। आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए। आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, पर स्टिल आपकी लाइफ में स्ट्रगल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसका उतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो लाइफ में मिला जुला चीज़ है, जो थॉट्स, उसी के कारण आपके थॉट्स भी मिले जुले हैं। बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, स्टक एनर्जी नज़र आ रही है, नेगेटिविटी भी कह सकते हो, और कह सकते हो कि बदलना चाहते हो, पर आपके हाथ में जैसे नहीं है सब कुछ बदलना। ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। यहाँ पे जो नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं गाइस वो है 3 नंबर, 5 नंबर। 3 नंबर की एनर्जी ज़्यादा है और इसी के साथ साथ यहाँ पे नज़र आ रहा है 12 नंबर, 21 नंबर। ठीक है, तो आपके पर्सन ना, एक बात बताऊँ आपको, आपके पर्सन आपकी लाइफ में अपने आप को अनजान की तरह फील कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि खुल के आप उनके सामने नहीं आ रहे हैं, खुल के आप उनको अपनी भावनाएं नहीं बता रहे हैं, जिसके कारण उनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों एक होते हुए भी दूर हैं। हम दोनों के थॉट्स एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति हम दोनों समर्पित हो सकते हैं, पर हम दोनों ना किसी सर्कमस्टांसेस के कारण एक दूसरे से दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन के जो थॉट्स हैं कई बार नेगेटिव हो जा रहे हैं, जिसके वजह से वो होपलेस भी हो रहे हैं। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उनको किसी न किसी मुकाम तक तो पहुँचना है, पर एक डर, एक
नाकामी का डर आप ये बोल सकते हो कहीं ना कहीं उनके माइंड में छाया हुआ है, जिसके कारण ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आगे नहीं देख पा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, ये थोड़ा भटके हुए नज़र आ रहे हैं। इनके माइंड में नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं अपने गोल से भटक गए थे, पर वो भटकाव भी इसलिए था क्योंकि आपके और इनके बीच में थोड़ा सा अलगाव हो गया था, जिसके कारण ये माइंड से भटके। और इसके पीछे कोई और व्यक्ति भी है जो नहीं चाहता है कि इनकी लाइफ में वो हैप्पीनेस मिले, वो चीज़ें आए जिसको वो ये चाहते हैं। आपके पर्सन अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं, पर किसके साथ, क्यों नहीं हो रहा है उनके थॉट्स, ये सारे मैं क्यों नहीं हो रहे उनके थॉट्स पूरे, ये सारी जो एनर्जीज़ मैंने आपको बताई है उसको मैं क्लियर करके बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देख लेते हैं यहाँ पे गाइडेंस की एनर्जी क्या कह रही है। गाइडेंस किस चीज़ में, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है। गाइडेंस यानी कि आपके जो सोलमेट हैं, यानी कि आपके जो पर्सन, आपके पार्टनर हैं, इनको लाइफ ना बहुत सारे सबक सिखाते हुए नज़र आ रही है। यानी कि आपके पर्सन अच्छी चीज़ों से अच्छा भी सीख रहे हैं, गंदी चीज़ों से गंदा भी सीख रहे हैं, यानी कि माइंड डाइवर्ट हो रहा है। आपके पर्सन को कोई अदर व्यक्ति नहीं गाइड करता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। आपके पर्सन इन परिस्थितियों से सीखते हुए खुद को समझ पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे गलत थी या गलत था, मैंने यहाँ पे ये कर दिया था। क्यों समझ में आ रहा है इनको कि ये इन्होंने गलत किया था, क्योंकि इनको ये चीज़ें का जो एक्सपीरियंस है वो पहली बार हो रहा है। इनको क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए अगर आपको छोड़ा है तो उसी व्यक्ति ने किसी के लिए इनको छोड़ा है। यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो आपके पर्सन जिसके साथ थे, जिसके लिए आपको छोड़ा था या दूरी बनाई थी, ये नहीं बोल सकते हैं कि प्यार था, पर हाँ कुछ ना कुछ तो मिल रहा था आपके पर्सन, आपके पार्टनर को उस व्यक्ति से। अभी उसी व्यक्ति का जाने अनजाने में इनका हर्ट करना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे इनको लाइफ ने लेसन दे दिया कि तुमने जैसा किया जिसके साथ, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही हो रहा है। अगर आप बोलेंगे नहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो वो बहुत खुश है अपने पार्टनर के साथ, तो वो दिख रहा है आपको, इंटरनली आप नहीं जानते कि क्या इनके बीच में हो रहा है। मन मुटाव की स्थिति हो सकती है, मतलब ऐसा कोई प्रेशर जो केवल जो दिल पे जाके लगे, ऐसा कोई प्रेशर जो एकदम से बहुत ज़्यादा तीव्र दर्द देता है ना, इस तरीके का प्रेशर इनकी लाइफ में हुआ है। अब आप बोलेंगे नहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो किसी और के थ्रू, किसी अपने ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत दुख पहुंचा है और इसी का लाइफ लेसन इनको मिला है। 6 ऑफ कप्स ने इनको एनर्जी ने ये क्लियर किया है कि इनके थॉट्स में अब ये चलने लग गया है कि मुझे मेरा पर्सन, मेरा पार्टनर सबसे ज़्यादा पसंद है और सबसे ज़्यादा मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ। क्या मैं उसके साथ आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ? क्यों 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है प्यार को, रीयूनियन को, ठीक है, और साथ ही साथ अपने अधूरे ड्रीम्स को पूरा करने की ललक, यानी कि अपने जो भी अधूरे ड्रीम्स रह गए थे, जिनको पूरा नहीं कर पा रहे थे या किसी प्रेशर के कारण नहीं कर पा रहे थे, तो अब वो ड्रीम्स में आने लग गए हैं कि मैं अपने पर्सन, अपने पार्टनर के साथ हूँ, हमारी फैमिली है, हम दोनों एक हो गए हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज़ ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ नहीं मिली उनको, वहाँ से उनको चीटिंग मिली है। तो वही थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में आ रहे हैं कि क्या मैं अपने पर्सन के साथ रीयूनियन कर सकती हूँ या हमारा हो सकता है। आपके प्रति आकर्षण नज़र आ रहा है। यहाँ पे द आउटसाइडर की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे द आउटसाइडर की एनर्जी क्या कह रही है, देखिए आउटसाइडर की एनर्जी 4 ऑफ कप्स। आप क्यों नहीं इनको कुछ बता रहे हैं, आप क्यों नहीं इनको अपने आप को टच करने दे रहे हैं, यानी कि आपने अपने बीच में या आपकी लाइफ में कोई और आ रहा है, कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज़ हैं जिसमें आप किसी और की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और ये आपसे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो इनके खुद के थॉट्स हैं ये, मतलब कुछ तो आपने अपनी फीलिंग्स को दबा दिया है, अपनी भावनाओं को क्लियर नहीं कर रहे हो, चाहे भले ही इनकी हरकतों के कारण, पर इनको ऐसा लग रहा है कि पहला जैसा प्यार नहीं है। 4 ऑफ कप्स, जिसके कारण ये बस दूर दूर से आपको झांक रहे हैं। द आउटसाइडर की एनर्जी ने क्लियर किया है कि आप दोनों के बीच में दूरियां नज़र आ रही है, एक गेट नज़र आ रहा है, एक दीवार नज़र आ रही है जिसमें आप पास होते हुए भी नहीं आ सकते हैं पास, आप चाहते हैं। पर इस स्थिति में अब आपके माइंड में आएगा
कि हाँ हम दोनों अलग हो गए हैं या हमारे दोनों की थॉट्स चेंज हो गए हैं, ये मुझे समझ नहीं रहा है, इसने मेरे को चीट किया, तो इस स्थिति में क्या ये मेरे को याद कर रही है? प्रश्न बन सकता है आपका, और ऐसा चैनलाइज भी है। तो ये आपके पर्सन, आपके पार्टनर आपको याद कर रहे हैं, ध्यान आप ही पर है कि क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या प्यार बदल गया है या आप बदल गए हो, क्यों ऐसा, कौन सा क्या हो गया है, कुछ भी ऐसा प्रेशर, ये उस चीज़ को याद कर रहे हैं जिसके कारण से आप दोनों के बीच में दूरी हो रही है। पर दूरी में क्या ये अपनी लाइफ में बिजी हो गए, ये तो मुझे याद ही नहीं करते, तो याद कर रहे हैं। आपके लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि 4 ऑफ कप्स ने इसको बताया है कि प्यार है, इनसिक्योरिटीज़ भी है आपके लिए, आपको खो देने का डर भी है, यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे क्रिएटिविटी की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। तो क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत सेटल्ड व्यक्ति हैं, मतलब कि ज़्यादा आकांक्षा रखते नहीं हैं, और जो इनके पास है उसको छोड़ते भी नहीं हैं। जो इनका एक बार हो जाए, चाहे ये कुछ भी कर लें, ये किसी और के हो जाए या, पर ये अपने माइंड से इतना इजीली किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ सकते। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ उन्हीं लम्हों को याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है क्या आप दोनों के बीच में, या कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है, या हो ही नहीं सकते आप दोनों एक, कुछ ऐसी परिस्थिति है जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है, कुछ धर्म का इशू हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपके पर्सन आपको पाना तो चाहते हैं, अपने नज़दीक लाना चाहते हैं, ठीक है, और आपके साथ बहुत कंफर्टेबल है। कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि चाहे भले ही आप इनको दूरी बना रहे हो या ये आपको ब्लॉक कर रहे हैं, पर ये जितना ब्लॉक कर रहे हैं, जितना आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरनली इनकी मेमोरीज़ में आप उतने ही छा रहे हो, इनके दिलो दिमाग में आप छाए हुए हो। ये करेक्ट वर्ड हो सकता है। क्यों? क्योंकि 9 ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपके हर एक साथ के बिताए हुए अच्छे लम्हों को ये याद कर रहे हैं, किसी से शेयर कर रहे हैं, आज रात को ही आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी इमेजेस देख रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देख लेते हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपके बिना बहुत अकेले हैं, इसीलिए ये कर रहे हैं, आपके बिना इनको कहीं अच्छा नहीं लग रहा है, हर एक स्थिति से भाग रहे हैं कि ये स्थिति हो गई है और वो मेरे से दूर जा रही है या दूर जा रहा है, तो इसका भी मुझे क्या करना है। मतलब कहीं भागने का मन कर रहा है, अपनी ही फैमिली में रहने का मन नहीं कर रहा है इनको, अपनी ही फैमिली में, मतलब कि यानी कि इनकी फैमिली के भी ऐसे कोई मेंबर्स हैं जो इनकी खुशी में अड़ंगा दे रहे हैं, यानी कि आपसे शादी नहीं करने दे रहे हैं। कुछ तो ऐसा है जिससे ये अपनों से भी इनको वो प्यार नहीं मिल रहा है, या उनको ये प्यार नहीं दे रहे हैं। दोनों ही सिचुएशन, उनकी बॉन्डिंग, इनकी अपने परिवार के साथ जो बाउंड्रीज होती हैं, मतलब आप बोल सकते हो अपने परिवार के साथ जो भी रिलेशनशिप है बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, बहुत स्मूथ नहीं जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, भार फील कर रहे हैं ये, हर जगह एक अजीब सा भार, अजीब सी टेंशन, स्ट्रेस फील कर रहे हैं। इसीलिए आप इनको याद भी आ रहे हैं इस सिचुएशन में, तो आपको पाना चाह रहे हैं क्योंकि आपके साथ खुश हैं, आपके साथ कंफर्टेबल हैं, पर दूर जा रहे हैं, इस वजह से आप और याद आ रहे हैं। यहाँ पे माइंड की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे माइंड की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं माइंड की एनर्जी क्या कह रही है। माइंड की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है, ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। माइंड की एनर्जी ये कह रही है कि चाहे कुछ भी हो, ये बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कंफ्यूज? क्योंकि ये चाहते हैं जो वो हो नहीं पा रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स अपनी सोच को पूरा करना चाहते हैं, अपनी जो भी गलतियाँ उसको सुधार के, अपनी अच्छाइयों को एग्जीक्यूट करके सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, चाहे वो करियर में हो, चाहे ये रिलेशनशिप वाइज हो, पर ये कंफ्यूज हो रहे हैं, एक में फोकस नहीं है, अपने सपनों को क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपके मन में वैसा प्यार नहीं है, या आप इनके साथ स्टैंड नहीं लेना चाहते, या आप इनको समझना नहीं चाहते। ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इक्वली नहीं है लव, इनको ऐसा लग रहा है, इसी वजह से ये कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर मैं आगे बढ़ गई, आप इनको एक्सेप्ट ना करें, या आगे बढ़ गई, या आपके लिए मैंने शादी नहीं करी और आप कहीं और शादी कर लिए, या आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, कुछ तो ऐसा डिस्टेंस है जिसके कारण ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा स्टेप कर लिया और मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो ये रिजल्ट का डर आपके पर्सन, आपके पार्टनर के माइंड में नज़र आ रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल से बता रहा है कि जैसा आप व्यवहार कर रहे हैं इनके साथ, वैसा ही ये व्यवहार कर रहे हैं, यानी कि अगर आप इनको अवॉइड कर रहे हैं,
इनको नहीं बताना चाहते, इनकी गलती पे नाराज़ हैं। तो ये भी नाराज़गी या इनसिक्योरिटीज़ या आपके सामने खुशी नज़र आ रही है, पर अंदर से इनसिक्योरिटीज़, डर नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या है इसके पीछे का कारण? तो जजमेंट की एनर्जी है। ये चाहते हैं कि अगर हो पाए, अगर ये बस में है, तो अगर शादी ना हो पाई और ये चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में रहना, तो उसकी गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं। एक वर्ड, ठीक है, आपसे नज़दीकियाँ बहुत बढ़ा ली है, आपको अभी भी रोक रहे हैं, ठीक है, किसी ना किसी हक जताते हुए कि तुम किसी और की नहीं हो सकते, पर शादी भी नहीं हो सकती, ऐसा भी आ रहा है। तो आप इनको दूसरा मौका दे दीजिए, इनको गलत मत समझिए। यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी ये कह रही है कि अगर ये भटक गए थे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये भटक गए थे, या थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई थी, या जो भी जिस आपका सपोर्ट नहीं किया, आपके एंड में आपके साथ खड़े नहीं हुए, आपके प्यार को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक है, सपोर्ट नहीं किया, उन सारी गलतियों को माफ़ कर देंगे आप। ये एक दूसरा मौका चाहते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर। जजमेंट की एनर्जी कह रही है ये कि आप इनको मौका दे दीजिए, क्योंकि ये मौका इस रिश्ते को जिंदा कर सकता है, इनको ऐसा लग रहा है। तो इनकी गलतियों को माफ़ करा जाए, इग्नोर किया जाए, और कोई एक्सपेक्टेशन ना रखी जाए कि माफ़ी मांग रही, हम दोनों बात करने लग गए, फिर आप एक्सपेक्ट करो कि ये मेरे से शादी करे। इनको ऐसा लग रहा है कि शादी भी नहीं करना और आपको छोड़ना भी नहीं है, क्लियर कट ऐसे थॉट्स आ रहे हैं इनके माइंड, पर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं अपनी गलतियों की, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फ्लावरिंग की एनर्जी क्या कह रही है देख लेते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स मैनेजर, देख लेते हैं फ्लावरिंग की एनर्जी क्या कह रही है। तो फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है, जस्टिस की एनर्जी आई है। फ्लावरिंग की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि आपके पर्सन जिस भी चीज़ों से परेशान हैं, उन चीज़ों से भाग रहे हैं, पर वो परेशानी इनके पीछे पीछे आ रही है। जस्टिस की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन जो भी चीज़ें गलत करी है उसको ठीक करना चाहते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं। न्याय की एनर्जी है, इसका मतलब कि जो कुछ गलत किया है तुरंत एक्शन लेने वाले हैं, तुरंत एक्शन, यानी कि वेट नहीं करेंगे। इनको खुद उत्सुकता हो रही है, अरे मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, मैंने इसके साथ, ये माफ़ी भी मांगेंगे आपसे, आएंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स ये कह रहा है कि कुछ लोग इनको रोक रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि तू सही है, कुछ लोग कह रहे हैं हो ही नहीं सकता, छोड़। तो ये कन्फ्यूज़न कुछ लोग क्रिएट कर रहे हैं इनके माइंड में, पर इनकी जो सोच है वो ये कह रही है कि ये सही करना चाहते हैं, आपके साथ गलत नहीं करना चाहते, और अगर गलत हो गया है तो उसकी माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। ये अपनी अच्छाइयों के पास आना चाहते हैं, साथ ही साथ नेगेटिव लोग इन पे चिपकते जा रहे हैं। सर्कमस्टांसेस ये कह रहे हैं कि इनको क्लियरली पता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, इसने ही मेरा रिश्ते को ख़राब किया है, और ये बोल भी रहे हैं उसको, पर वहाँ पे रिप्लाई आ रहा है कि मैंने नहीं किया, उस थर्ड पर्सन ने किया है, उसने किया है। वो झूठा फरेब व्यक्ति जो भी है नहीं चाहता कि आप दोनों एक हो जाएं, चाहे वो इनकी फैमिली में हो, चाहे कुछ हो, मतलब उनको प्रॉन्स एंड कॉन्स बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि ऐसा कर दिया तो तेरा ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दिया तो ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके के थॉट्स इनके माइंड में है, पर ये चाहते हैं कि मैं क्विक एक्शन लूँ, जो मैंने गलत कर लिया है वो सही करूँ, पर एक मौका तो मिले मुझको। समझ रहे हैं, कन्फ्यूज़न के साथ। यहाँ पे न्यू विज़न की एनर्जी देख लेते हैं क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स मैनेजर। यहाँ पे न्यू विज़न की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। तो न्यू विज़न की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनके थॉट्स क्लियर हैं कि मुझे वहाँ पे उस गोल को अचीव करना है। किससे रिलेटेड, कि किंग ऑफ वॉन्ड्स, करियर का सेटलमेंट नहीं है क्या आपके पर्सन, आपके पार्टनर का, या ये करियर लवर है, मतलब इनको पैसा, अपना रुतबा, अपना अच्छा खाना पीना, अच्छा पहनना, ये सब पसंद है। तो यहाँ पे आपके पर्सन ने ये ठान लिया है कि अगर मेरे साथ ये रिश्ता नहीं जुड़ा तो मैं अपने काम में इतना बिजी कर दूँगी अपना, या मैं अपना करियर को इतना सेट कर दूँगी कि मुझे किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, मुझे किसी की ज़रूरत ना पड़े, और इतनी एनर्जी है मेरे पे, इतना माइंड है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो अगर ये जो चाहते हैं वो चीज़ नहीं हुई, यानी कि इस रिलेशनशिप को स्मूथ करना चाहते हैं, नहीं हो पाई, आप दोनों एक नहीं हो पाए किसी भी कारण से, तो इनका गोल सेट है कि मुझे वो पाना है जो मैं चाहती थी पहले से ही। अपना करियर पे ध्यान करूँगी, गवर्नमेंट जॉब लगा लूँगी, पढ़ने लग जाऊँगी, ठीक है। अगर मेल है, मेल फीमेल दोनों के लिए ये तो एनर्जी, ठीक है। अपना बिजनेस को ग्रो करूँगा, बाहर चले जाऊँगा विदेश में, ठीक है, पर अपना माइंड को बिजी रखूँगा। जो चीज़ मुझे नहीं मिली तो एक क्लियर है, करियर के लिए प्रति इनका जो समर्पण है वो दिखाई दे रहा है। इनके थॉट्स में क्लियर है कि मुझे कुछ बनना है, अपने आप को साबित करना है,
जैसा मैं पहनती हूँ, करती हूँ, जो भी ये खर्चे हैं मैं खुद करूँगी। मतलब अपने आप को साबित करने के बारे में सोच रहे हैं, अपना गोल सेट कर रहे हैं अपने करियर के लिए। यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी देख लेते हैं, कंप्लीशन की एनर्जी क्यों आई है, देख लेते हैं गाइड की। तो यहाँ पे जो कंप्लीशन की एनर्जी है वो किसको देख कर कह रहे हैं, कंप्लीशन किस चीज़ में, 8 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि ये किसी की चीज़ को पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो मेहनत इनकी सफल नहीं हो रही है, इनको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों और किस चीज़ में मेहनत कर रहे हैं? किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये अपने आप में बहुत समझदार व्यक्ति हैं, ये सोचते थे कि मैं ऐसा कर लूँगी या कर लूँगा, पर नहीं कर पाए। यहाँ पे आपके पर्सन को अपने वो सारे थॉट्स पूरे करने हैं जो इनके माइंड में स्टार्टिंग से थे, यानी कि आपके साथ को लेकर, अपने करियर को लेकर, पर उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं इनको दिक्कत आ रही है गाइस। इनके थॉट्स में है कि ये परेशानी है, वो क्लियरली वो क्या परेशानी है, किसी का इंटरफेरेंस है या किसी का दबाव है, ये भी बोल सकते हो, पर कोई परेशानी है जिसके कारण इनकी लाइफ में ना मेहनत ज़्यादा लग रही है इनको और सफलता नहीं मिल रही है। पर ये चाहते हैं एट द एंड में जितनी मेहनत करूँगा पर मैं हारूँगा नहीं, मैं करती रहूँगी जब तक कि मुझे जो चाहिए वो चीज़ मुझे मिल ना जाए। कि किंग ऑफ सॉर्ट्स ये कह रहा है कि अपने माइंड में एक चीज़ ठान रखें, हालांकि बहुत सारी नेगेटिविटी भी है, अपने आप को साबित भी करना है, चीज़ों को ठीक भी करना है और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, पर मुझे ये करना है। यहाँ पे आपके पर्सन का आपके प्रति कितना प्यार है देख लेते हैं। द स्टार की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट्स कुछ नहीं डाल रहे हैं, पर हाँ माइंड में है कि ये हो जाता, ये अच्छा हो जाता, अगर हम एक साथ हो जाते तो ये अच्छा हो जाता। ये मैनिफेस्टेशन है, साइलेंटली प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं और आपसे दूर नहीं जाना चाहते, आपकी तरफ हर प्रकार का आकर्षण नज़र आ रहा है आपके पर्सन, आपके पार्टनर के माइंड में। चाहे वो फिजिकली ले लो कि मुझे शारीरिक रूप से प्यार करता है क्या, यस करते हैं, आपको आपका टच, आपका फील इनको बहुत अच्छा लगता है, दिखाई दे रहा है आपसे। बस इनको कुछ चीज़ चाहिए रहती है, चाहे वो किसी तरह का भी सपोर्ट है, पर ऐसे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हैं। आपसे जो भी चीज़ चाहिए इनको वो इनको मिलती है और ये इससे खुश भी होते हैं, शांत भी होते हैं। तो आपका सपोर्ट हो, चाहे वो मेंटली सपोर्ट हो, फिजिकली सपोर्ट हो, फिनेंशियली सपोर्ट हो, पर आपसे इनको जो भी चीज़ मिल रही है उससे ये बड़ा सेटिस्फाई होते हैं और आपसे चाहिए भी इनको, आपका साथ भी चाहिए। बस आप इनके साथ रहो, इनके एडिक्शन को मत देखो, शराब पीते हैं, ये स्मोकिंग करते हैं, अगर मेल हैं तो मतलब कोई ऐसी चीज़ें हैं हानिकारक जो ये करते हैं, उनको पता है, ठीक है, ये करते हैं। तो आप इनको मत देखो इस नज़रिए से कि ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। तो बस आपको ये चाहते हैं कि आप इनको जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करें, इन पे चाहे गुस्सा हो, चाहे इन पे सेक्सुअली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, आप इनको बस जज ना करें, आप इनको एक्सेप्ट करें जैसे भी हैं। यही थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में आज रात को चल रहे हैं और मैंने आपको क्लियर किया क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या सोच रहे हैं, सब कुछ। तो रीयूनियन की एनर्जी भी आई है, यानी कि ये चाहते हैं 6666 टाइप आप कर दीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था, लाइक कर दीजिएगा, अमेजिंग टैरो गाइड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।